इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह कि गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी भी आज शामिल हुए। इसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है। जी हां, हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट सामने अभी तक नहीं आई है। तो गुजरात में कौन कहां से लड़ेगा, इसे लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी, जिसमें पीएम मोदी खुद शामिल हुए थे, वो बैठक खत्म हो गई है। लिस्ट में कौन कौन शामिल है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ अब बीजेपी तय करने जा रही है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, और क्या जानकारी है, क्या नाम साफ हो पाए हैं अभी तक? देखिए, इतना जरूर है कि हार्दिक पटेल को टिकट मिलने जा रहा है। क्रिकेटर जो रविंद्र जडेजा हैं, उनकी वाइफ को टिकट मिलने जा रहा है। नरेश पटेल जो पटेल समुदाय के लीडर हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये वो बाहर से आए लोग हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस से जो पिछले 2 दिनों में 3 लोगों ने अगर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उन तीनों लोगों को जो है मोहन सिंह रठवाड़ा, उनको भी टिकट मिले। उनकी जगह उनके बेटे को मिलेगा। वो 11 बार के विधायक हैं कांग्रेस के। कल उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद उनके बेटे को टिकट मिलने की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल दिख रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जानकारी है उसमें ये है कि जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है गुजरात विधानसभा में, वो भी कल या परसों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर एक बड़ी सेंध लगा दी। 99 सीटों पर सिमटी थी 2017 में, और लगाते लगाते अगर 120 विधायक जो हैं पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब केंद्रीय चुनाव समिति में आज 3.5 घंटे की बैठक हुई, जिसमें ये 182 नामों के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं मैं, कल दोपहर से पहले लगभग 150 से ज्यादा नामों पर जो सहमति बनी है, वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हिमांशु, सवाल वही है कि कल क्या और ज्यादा हंगामा होने के आसार है? नई स्ट्रेटेजी के साथ बहुत सारे, आज आपने देखा कि कई सारे बड़े राजनेता जो गुजरात के हैं वो सामने आए और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे वजह क्या रही होगी। कुल मिलाकर जो लोग अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को, उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मानना यह है कि लगातार धूल फांकने के बाद जब टिकट की बारी आती है तो कोई और टिकट ले जाता है। तो कुल मिलाकर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलना था उनको पार्टी ने पहले ही मैसेज कन्वे कर दिया था। अगर आप उस सिलसिले में देखेंगे तो जो तमाम नेता हैं जिनको चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलना है, चाहे वो विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, या भूपेंद्र सिंह चुडासामा हो, आरसी फाल्गू हो, या अन्य नेता हो, जिनको टिकट नहीं देनी है, उनकी तरफ से पहले ही मैसेज आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यानी पार्टी ने उनको मैसेज कन्वे किया और फिर उनसे कहा कि आप इस तरीके से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमांशु, आप बने रहे। इस मीटिंग के खत्म होने के दौरान की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 3 घंटे बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में वो मौजूद रहे हैं। जेपी नड्डा बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं और कोशिश यही है कि एंटी इनकम्बेंसी 27 साल की जरूर रही हो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी उतरना चाहती है। और लगातार दावे ये किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि इस बार भी बीजेपी ही गुजरात की कमान को संभालेगी और पूरा दारोमदार जो है वो है नरेंद्र मोदी पर। राजनाथ सिंह को आप इस मीटिंग के बाद जाते हुए देख सकते हैं। जेपी नड्डा अभी भी बाहर हैं। उससे कुछ ही देर पहले बस यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं। यानी कुल मिलाकर जो ये चुनाव समिति की बैठक हुई है बीजेपी की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और कल कई सारे नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्हीं नामों पर मोहर लगाने के लिए, उसी स्ट्रैटेजी को तय करने के लिए ये बैठक आज हुई है।